हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे सामने है और देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे कैसे। इसके पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपलोड कर दिया है, अगर नहीं देखा है तो उसे अवश्य देख लें और अदर एक्सरसाइज की वीडियो भी प्लेलिस्ट में है, आप देखना चाहो तो वहां जाके देख सकते हो प्लेलिस्ट में। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों, इसमें कहा गया है किसी फैक्ट्री के 50 वर्कर्स का ये हमें बंडल दिया गया है, ये दिया गया है उनके औसत मजदूरी का 50 वर्करों की। तो ये टोटल जो श्रमिकों की संख्या है टोटल कितनी है, 50 है। ये अगर हम जोड़ेंगे तो 50 आएगा। अब सबसे पहले क्या करते हैं, x निकाल लेते हैं, मिड वैल्यू x निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो यहाँ हमारे पास उच्च सीमा और निम्न सीमा दी गई है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा मिड पॉइंट निकल के आ जाएगा। देखिए कैसे करते हैं, x कैसे निकालते हैं। ये मान लो L1 है, ये L2 है, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते हैं तो आ जाता है हमारा x। तो इसमें क्या करेंगे, 520 इसको जोड़ेंगे, या तो ऐसा करिए यहाँ 20 ज्यादा है, 10 इसमें मिला दीजिए, आधा आधा हो जाएगा तो 510 यहाँ हो जाएगा, आधा हो गया। अब इसमें भी 10 मिला दो, 530 आधा हो जाएगा, दोनों का सम, ये हमारा 530 आ गया। इस तरह से हम लोग मिड वैल्यू निकालते हैं। इन दोनों को जोड़ के या तो 2 से डिवाइड करो या तो 2 इक्वल पार्ट में इनको कर दो, एक पार्ट लिख दो। तो एक इधर डाल दें तो 550 हो जाएगा, इधर एक डाल दो 570 हो जाएगा, एक 10 इसमें मिला दो तो क्या हुआ, 590 हो गया। अब इस तरह से हमारी मिड वैल्यू निकाल दी। आप क्या करते हैं, अगर डायरेक्ट विधि लगाएंगे तो fx लगाते हैं, लेकिन नंबर बड़े हैं तो हम क्या करेंगे, इसको दूसरी विधि से, 3 विधि आप लोगों को बताई है। पहले तो एक डायरेक्ट विधि में मीन निकालने के लिए आपको फार्मूला बताया सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। दूसरा जो बताया है वो क्या है, a प्लस सिग्मा fd अपॉन सिग्मा f बताया है। तीसरा जो बताया है सिग्मा fu अपॉन सिग्मा f। अब इसमें से जो उपयुक्त विधि है वो लगा लेंगे। अगर इसमें से हम, ये कल्पित माध्य द्वारा होती है पग विचलन विधि और ये प्रत्यक्ष विधि, अगर इस विधि का बड़े नंबर है ये वाली उपयोग करें तो क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा, नहीं तो मल्टीप्लाई फिर बड़ा हो जाएगा। क्वेश्चन में कहा जा रहा है किसी उपयुक्त विधि का प्रयोग करिए, तो साधारण कौन सी जिससे आसानी से आ जाए, इसमें प्रोडक्ट बड़ा आएगा तो आपको जोड़ने में भी दिक्कत होगी। तो इसलिए क्या करो, आप जब ज्यादा बड़े नंबर हो तो इन दोनों विधि में से एक विधि का प्रयोग कर दीजिए, चाहे कल्पित माध्य विधि लगाइए चाहे फिर पग विचलन विधि। तो पग विचलन या कल्पित माध्य के लिए हमें एक मिड वैल्यू लेनी पड़ेगी। यहाँ ये जो मिड वैल्यू निकली इसमें से किसी एक को, बीच में से किसी को मान सकते हो, वो ये को मान लिया, ये क्या है ए, ये कल्पित माध्य मान लिया है। अब क्या करेंगे, हम u निकाल लेते हैं। u निकालने के लिए क्या करते हैं, x माइनस a, x क्या है, ये सब x की वैल्यू है, अपॉन h। h क्या है, h जो इनका अंतर होता है वही हमारा h होता है। तो इनका अंतर कितना का आएगा, 20 का, तो h हमारा 20 हो जाएगा बच्चों। तो अब क्या करेंगे, आप इस लाइन में सम में 550 घटाएंगे और उसे 20 से भाग कर देंगे, इस तरह से। जैसे 510 है, इसमें हम 500 घटाएंगे, 500 को ही लिया है a, तो a लिख दिया अपॉन h हमारा क्या है 20, इनका अंतर कितने का आएगा 20 का, तो 20 से डिवाइड करेंगे। अब इसको घटा देंगे तो क्या आएगा वो चीज देखना है। यहाँ 550 है, सॉरी 550 घटाएंगे तो क्या आएगा, ये माइनस का 40 आएगा, अपॉन 20 काट दीजिए तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा माइनस का। तो इस तरह से हम लोग वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, -2 आएगा। अब इसमें घटाएंगे अगर इसको तो क्या आएगा, -20 आएगा, -20 को 20 से भाग करेंगे तो -1 आ जाएगा,
आप 550 में 550 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक, आप 570 में 550 घटाएंगे तो 20 आएगा। 20 को 20 से भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब वैल्यू छोटी आ रही है। आप 590 में घटा दो, कितना 550, 40, 40 को 20 से भाग करोगे 2 आ जाएगा प्लस का। अब देखो u आ गया हमारा, तो आगे क्या करते हैं, f इंटू यू निकाल लेते हैं। ये f है, f इंटू यू। तो अब मल्टीप्लाई करने में आसान होगा, नहीं तो डायरेक्ट आपको मल्टीप्लाई करते तो बड़ा नंबर हो जाता, फिर जोड़ने में भी दिक्कत हो सकता है, मिस्टेक हो जाती। ये चीज याद रखना, अगर बड़े नंबर हो, कहा जाए उपयुक्त विधि का किसी का यूज करिए, तो डायरेक्ट विधि मत लगाइए, क्योंकि नंबर बड़े होंगे, हो सकता है टेबल में मिस्टेक हो जाए। तो मेरी सलाह है कि इन दोनों विधियों में से एक विधि का प्रयोग करिए। अब क्या है, 12 2 जा 24, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये लिख दिया। फिर 14 1 जा 14 हो जाएगा, यहाँ 14 लिख दीजिए, ये 14। अब 8 0 जा 0 आ जाएगा। फिर 6 1 जा 6 लिख दिया। फिर 10 2 जा 20 लिख देंगे। अब इसको प्लस कर देंगे। प्लस करेंगे तो प्लस करने के लिए हम लोग सिग्मा का साइन लगाते हैं, या समेशन कह सकते हो। किसको प्लस करना है, एफ यू को, तो एफ यू लिख लेना है। अब जोड़ दीजिए। माइनस के कितने हैं ये देख लीजिए, माइनस के हमारे पास कितने हैं, 38 दिख रहे हैं। 24 और 14, 38 हुआ माइनस का। प्लस का कितना है 26। अब अपोजिट साइन है तो घटेगा ही, ये कितना बचेगा 12 बचेगा, बच रहा माइनस का 12, तो माइनस का 12 यहां पर लिख देना है। जो बचेगा वहीं पर लिख दिया जाएगा। ये चीज ध्यान रखना। अब ये 50 हो रहा था कि नहीं आप चेक कर सकते हो इसका सम। देखिए 6 2, ये 4 2 6 और 8 कितना हुआ 14, और 14 6 20, 20 का 0 और 1 1 2 3 कैरी जोड़ दिया, 50 पूरा 50 ही था। तो 50 मजदूरों का दिया था वो सर, वही 50 ही है। ये हमारा जुड़ गया। अब माध्य निकालने का फार्मूला लगा देते हैं बस। तो माध्य निकालने का फार्मूला हमारा क्या है, माध्य। माध्य को x बार से रिप्रेजेंट करते हैं, a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ। अब a की वैल्यू क्या है 550 थी, 550 लिख दिया। अब प्लस तो प्लस, लेकिन यहाँ माइनस में आया तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 12 लिख दीजिए। अपॉन सिग्मा एफ क्या है 50 लिख दिया। अब इसको हम डिवाइड नहीं करेंगे। एक चीज याद रखो, नीचे जब कभी 10 100 1000 बन रहा हो तो बना लेते हैं, जिससे हमें डिवाइड करने में आसानी होती है। ये आपको एक ट्रिक बता रहा हूं। देखिए अब यहाँ 50 है, अगर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ 100 आ जाएगा। जब 100 आ जाएगा 2 नंबर बाद डेसिमल लगा दीजिए, बस हो जाएगा डिवाइड। तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करिए, 2 से नीचे, यहाँ 100 आ जाएगा। यहाँ क्या है 550 माइनस 12 2 जा 24 अपॉन 100 आ जाएगा। अब 2 नंबर बाद पॉइंट लगा देना है। ये 500 हुआ, 550 सॉरी 500 नहीं 550, ये 550 लिखा माइनस, इसको अब क्या लिखेंगे 2 नंबर बाद पॉइंट लगा दिया। अब घटा दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। देखो जिसको घटाने में दिक्कत हो, क्योंकि यहाँ पॉइंट तो है नहीं, तो पॉइंट लगा के आगे 0 बढ़ा लीजिए। आवश्यकता अनुसार 1 की 2 बढ़ाना है, वो अपने ऊपर 2 है तो 2 बढ़ा दिए। 0.24 माइनस करना है, घटा दो, यहाँ से 12 ले लो, 10 10 में 4 6, यहाँ 9 9 में 2 7। अब यहाँ कितना बचा 9, यहाँ 4 और यहाँ 5, ये आ गया 549। ये हमारा आंसर आ जाएगा क्या 549.76, लगभग में ही लिख दिया करो पॉइंट में। ये हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। जब कभी बड़े नंबर हो तो आपको
मेरी सलाह है कि इन दोनों विधियों में से एक विधि का उपयोग करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ऐसी ही वीडियो पाने के लिए। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।